वो यानी कुफार ही है जो कहते थे, वगरना हमने तो अदब मुस्तफा सहाबा की जिंदगी से सीखा है। सहाबा क्या कहते थे, सहाबा के अंदाज क्या थे। तुम बताओ आखिर किस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मिसल कहते हो। तुम किस तरह हुजूर की तरह हो? क्या तुम्हारी नमाज हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी इबादत हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी जात हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी आंखें हुजूर की तरह हैं? अलियाज़ु बिल्लाह, क्या तुम्हारे हाथ हुजूर की तरह हैं? क्या तुम्हारा जिस्म हुजूर की तरह है? अरे बदबख्त इंसान, नादान इंसान, क्यों गुस्ताखी करता है? अकल के नाखून ले, देख तो अपनी जात को देख ले, अपनी इबादत को देख ले, अपनी नमाज को देख ले, तू तो अपने कलमे को देख ले। तेरा कलमा हुजूर के कलमे की तरह नहीं। क्यों? तू कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह, अना रसूलुल्लाह। तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर किस तरह कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। तेरा कलमा हुजूर के कलमे की तरह नहीं, तू हुजूर की तरह कैसे हो सकता है? अपनी इबादत पर गौर कर, तू अपनी नमाज पर गौर कर। तू नमाज पढ़ता है, तुझ पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? कितनी नमाजें फर्ज हैं? तुझ पर 5 नमाजें फर्ज हैं। हुजूर के मुताल्लिक फरमाया व मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक। हुजूर पर तहज्जुद भी फर्ज है। तुझ पर 5 नमाजें फर्ज, मुस्तफा करीम पर 6 नमाजें फर्ज। तेरी नमाज उनकी नमाज की तरह नहीं, तू उनकी तरह कैसे हो सकता है? तू अपने रोजे पर गौर कर ले, तू भी रोजा रखता है, वो भी रोजे रखते हैं। तेरा रोजा कैसे है? इफ्तारी भी है, सहरी भी है, सहरी के वक्त भी खाता है, इफ्तारी के वक्त भी खाता है, सुहूर भी है, इफ्तार भी है। लेकिन मेरे आका जब सौमे विसाल रखते हैं, न सुहूर है न इफ्तार है, बगैर खाए पिए मुसलसल रोजे में हैं। और सहाबा मेरे आका की नकल करने की कोशिश करते हैं, इंतहाई कमजोर हो जाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कमजोरी का सबब क्या है? आका रोजे रख रहे हैं। कैसे रोजे रख रहे हो? आका आपकी तरह रोजे रख रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया लस्तु कहयतिकुम, लस्तु कहयतिकुम अय्युकुम मिस्ली, अय्युकुम मिस्ली लस्तु मिस्लकुम। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पेश कर रहा हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम मेरी तरह नहीं। कौन है तुम में जो मेरी तरह है? कौन है तुम में जो मुझसे तशबीह रखता है, मुझसे मुमासलत रखता है? मेरी मिसल तुम में कोई नहीं। मेरे आका फरमा रहे हैं तुम मेरी तरह नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं। अय्युकुम मिस्ली, अरे मैं कहता हूं तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं। तुम उनकी तरह कैसे हो सकते हो? तुम्हारा कलिमा उनके कलिमे की तरह नहीं, तुम्हारी नमाज उनकी नमाज की तरह नहीं, तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं, तुम्हारी ज़कात उनकी ज़कात की तरह नहीं। तुम पर ज़कात फर्ज है, मेरे आका पर ज़कात फर्ज नहीं है। तुम्हारे अरकाने इस्लाम 5, आका के अरकाने इस्लाम 4। अरे तुम्हारे अरकाने इस्लाम आका के अरकाने इस्लाम की तरह नहीं। तुम आका की तरह कैसे हो सकते हो? हाँ? और जानते हो आका पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है? आका पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है पता है? ज़कात की अदायगी के लिए शर्त यह है कि मालिक की मिल्क से खारिज हो, निकल कर काबिज की मिल्क में आ जाए। ज़कात की फर्जियत कब अदा होती है? जब मालिक की मिल्कियत से निकले और काबिज की मिल्कियत में आ जाए। जो उस पर कब्जा करे वो उसका मालिक बन जाए, तब ज़कात अदा होती है। अदायगी ज़कात के लिए शर्त है। देखो एक जुज़िया फिक्का, अल वलदु व मा फी यदिही कान लि अबीही, अल वलदु व मा फी यदिही कान लि अबीही। बेटा और बेटे की सारी मिल्कियत दर हकीकत उसके बाप की मिल्कियत होती है। बेटे के पास जितनी दौलत है, इसीलिए बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। बाप अपने बेटे को ज़कात क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बाप अपने बेटे को ज़कात देगा तो बेटे की जितनी भी मिल्कियत है वो दर हकीकत बाप की अपनी है। तो बाप जब उसे देगा तो गोया कि वो अपने आप को दे रहा है, उसकी मिल्कियत से निकलेगी ही नहीं। जब निकलेगी नहीं तो ज़कात अदा नहीं होगी। अब समझ रहे मेरी बात? इसी तरह एक और कानून है अल अब्दु व मा फी यदिही कान लि मौलाहु। ये जुबान उलमा समझ रहे हैं। हाँ, अल अब्दु, और आपको भी समझाऊंगा इंशाअल्लाह। गर्चे मैं खाना सुखन का गदाए जदीद हूं, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार का करम है, आला हजरत का करम है। हाँ, रिंद के ज़र्फ पे साकी की नजर रहती है, इसे चुल्लू से पिला दे उसे पैमाने से। ये आला हजरत का करम है। मुझे यूं आला हजरत पिलाते हैं कि निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ये आला हजरत का करम। ये मुश्किल बातें हैं लेकिन इंशाअल्लाह बहुत आम अंदाज में समझा दूंगा। अल अब्दु
वमा फी यदिही कान लिमौलाहु। अब्द कौन होता है? गुलाम होता है। गुलाम, और गुलाम के पास जितनी दौलत है, गुलाम के पास जितना माल है, दर हकीकत वो उसके आका का है। गुलाम के पास जो कुछ है वो किसका है? उसके आका का है। बहुत कम वक्त है, तवज्जो फरमाएं। गुलाम के पास जो कुछ है वो उसके आका का है। पहले मैंने क्या कहा? बेटे के पास जितनी दौलत है वो दर हकीकत उसके बाप की है, इसीलिए बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि ज़कात की अदायगी के लिए शर्त क्या है? ज़कात अदा उस सूरत में होगी कि मालिक की मिल्कियत से निकलकर काबिज की मिल्कियत में आ जाए, तब ज़कात अदा होगी। एन इसी तरह अगर कोई आका है तो वो अपने गुलाम को ज़कात नहीं दे सकता। आका अपने गुलाम को ज़कात नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अगर आका अपने गुलाम को ज़कात दे तो वो कानून क्या है? अल अब्दु वमा फी यदिही कान लिमौलाहु, कि जो अब्द के पास दौलत है, जो कुछ भी है, दर हकीकत उसके आका की है। अब आका अपने गुलाम को कुछ देगा तो वो आका की मिल्क से निकलेगी ही नहीं। जब उसकी मिल्क से निकलेगी ही नहीं तो ज़कात अदा होगी ही नहीं। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, आका अगर आप ज़कात देते तो देते किसको? अरे ये चांद भी आपका नौकर, ये सितारे भी आपके गुलाम, ये ज़मीन भी आपकी गुलाम, ये हैवानात भी आपके, ये नबातात भी आपके, ये जमादात भी आपके, ये सारी कायनात आपकी, ये सारे गुलाम आपके। फरमाया महबूब तुझ पे ज़कात फर्ज उस सूरत में होती तू अदा करता, तेरी मिल्कियत से निकलती। मिल्कियत से निकलने के लिए शर्त यह है कि किसी ऐसे को दे जो खुद मालिक हो। अरे सारी दुनिया तेरी नौकर है, महबूब तू दे